नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम एक भाई का कमेंट पढ़ेंगे और भाई जी का कमेंट पढ़ करके भाई जी के कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक भाई जी हैं जो बचपन में बहुत ज़्यादा गलती कर ली हैं, जिसके कारण अब उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और अब वो बहुत ज़्यादा उदास, निराश, हताश हो गए हैं। तो भाई जी का कमेंट पढ़ेंगे, भाई जी का कमेंट पढ़ के भाई जी के प्रश्नों का उत्तर देंगे, भाई जी के कमेंट का उत्तर देंगे और उसके बाद भाई जी को मोटिवेट और पॉजिटिव करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाई जी का कमेंट क्या है, भाई जी का प्रश्न क्या है। तो भाई जी कह रहे हैं, अजय भाई, वीरहिनाश के कारण ज़िंदगी बहुत बिगड़ चुकी है, कोई तो रास्ता बताओ। आगे कह रहे हैं, मन बार बार कहता है कि सुसाइड कर, मन उनका बार बार कहता है कि सुसाइड कर ले। कितना भी कोशिश करने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। भगवान ने हमारे साथ गलत क्यों किया? कह रहे हैं, भगवान ने हमारे साथ गलत क्यों किया? भगवान ने हमें क्यों नहीं बचाया वीरनाश करते समय? तो भाई जी का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, पूरा ज़िंदगी बिगड़ चुकी है, भाई जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि कोई तो रास्ता बताओ। तो देखिए दोस्त, हम अपने हर वीडियो में कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, अगर आप बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गए हो, अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए हो, बहुत ज़्यादा निराश हो गए हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, आपके शरीर में अनेकों रोग दोष उत्पन्न हो गए हैं गलतियों के कारण, तो आप चिंता मत करिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। उम्र चाहे कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जब जागो तब सवेरा। अगर आप बहुत ज़्यादा गलती कर लिए हैं और गलती करके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा रोग ग्रसित हो गए हैं, आपके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग दोष उत्पन्न हो गए हैं, वो गले के रोग हो गए हैं, फेफड़े के रोग हो गए हैं, गले में बार बार कफ बनता है, बहुत ज़्यादा कफ बनता है, फेफड़े में जो है कि दिक्कत हो गया, फेफड़ा सिकुड़ गए हैं, श्वास लेने में दिक्कत होता है, नेत्र से संबंधित रोग हो गए हैं, कम दिखता है, और दिमाग जो है कि दुर्बल हो गया है, मन दुर्बल हो गया है, पेट कमज़ोर हो गया है, संग्रहणी रोग हो गया है, मंदाग्नि रोग हो गया है, धातु रोग हो गया है, गुप्तांग के जो है कि समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं, इस तरह की समस्या हो गए, बाल झड़ रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बाल बहुत कमज़ोर हो गए हैं, शरीर पूरा कमज़ोर हो गया, इस तरह का अगर कोई भी समस्या आपके शरीर में उत्पन्न हो गए तो आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को गाइड कर रहा हूं कि अगर आपसे गलतियां हो चुकी है तो आप लोग चिंता ना करिए, धैर्य रखिए और धैर्य के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आप लोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे आप लोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। गलती हुआ है, सबसे होता है, सबसे होता है दोस्तों, गलती सबसे होता है, किसी से कम होता है, किसी से ज़्यादा होता है। आपसे थोड़ी ज़्यादा हो गई है इसलिए आप गिर गए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप धैर्य रखेंगे, धैर्य के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और आप आगे लिख रहे हैं कि बार बार आत्महत्या करने का मन करता है, बार बार सुसाइड करने का मन करता है। तो देखिए दोस्त, आप हठ पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करिए, हठ पूर्वक महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आपका सोच बदल जाएगा, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा दोस्त। अगर आप महीना, 2 महीना आप ब्रह्मचर्य कर लेते हैं, हठ पूर्वक ब्रह्मचर्य कर लेते हैं, तो आपका पूरा सोच बदल जाएगा। आपको एक नया जीवन दिखने लगेगा, आगे आपको एक नया जीवन दिखने लगेगा, जीवन सुंदर लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, और समस्याओं से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाएगा आपके अंदर। अभी दिक्कत ये है ना कि आपके अंदर क्षमता ही नहीं है कि आप समस्याओं से लड़ सको। आपके अंदर इतनी ज़्यादा कमजोरी हो गई, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गया है कि मतलब छोटी छोटी समस्याएं भी आपको बड़े नज़र आ रहे हैं दोस्त। यही समस्या हुई है। एक बात आप ये भी जान लीजिए दोस्त कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं आई है, छोटी छोटी ही समस्याएं, पर कमजोरी के कारण, शारीरिक कमजोरी के कारण और मानसिक कमजोरी के कारण आप इन समस्याओं का सामना नहीं कर पा रहे हैं। बस यही गड़बड़ी हुआ है। तो आप थोड़े दिन हठ पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आपके अंदर साहस आ जाएगा, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगा, और ये जो समस्याएं आपके शरीर में उत्पन्न हुए हैं ये छोटे नज़र आने लगेंगे। थोड़े दिन आप साहस रख करके, हिम्मत रख करके आप महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ब्रह्मचर्य कर लीजिए, पूरी तरह से आपका जीवन बदल जाएगा, आपका सोच ही बदल जाएगा। जो अभी आपका जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता ही बदल जाएगा। फिर आत्महत्या के विचार आपके अंदर नहीं आएंगे दोस्त। और कोई भी भाई हो, चाहे उम्र कम हो, ज़्यादा हो, अगर आपके साथ इस तरह की समस्या हो गई है कि अब आप बहुत ज़्यादा रोगग्रसित हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गए हैं और आपके मन में बार बार आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो दोस्त आप हठ पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करो, हठ पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करो। महीना, 2 महीना में आपके विचार बदल जाएंगे, आपके सोच बदल जाएगा, आपके अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाएगा
1.5-2 महीना का ब्रह्मचर्य से कि आपकी समस्याएं छोटे नजर आने लगेंगे। तो आप हठपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करिए दोस्त, घबराइए मत, चिंता मत करिए। और आप कह रहे हैं कि कितना भी कोशिश करने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो होगा दोस्त। अभी आप ठीक से कोशिश किए ही नहीं हो। इतना जान लो कि कोशिश करने वालों को कभी हार होती ही नहीं है। जो भी कोशिश करता है उसका हार नहीं हो सकता। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो आप ठीक से कोशिश करिए मित्र, आप परेशान मत होइए, आप हार मत मानिए। और हार नहीं मानना है, आप परमपिता परमात्मा के अंश हो, आप इतने आसानी से हार नहीं मान सकते दोस्त। और इतनी आसानी से हार मानना भी नहीं चाहिए, और हार मानना भी नहीं है। आप हिम्मत रख करके ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य के दम पर अपने जीवन को बदलेंगे। तो धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। घबराएंगे नहीं। आगे आपका प्रश्न है कि भगवान ने हमारे साथ गलत क्यों किया, भगवान ने हमें क्यों नहीं बचाया वीरनाश करते समय। तो देखिए दोस्त, जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर हैं, वो आपको स्वतंत्र बनाए हैं दोस्त। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कर्म करने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अगर परमात्मा अंकुश लगा दे आपको कर्म करने पर, तो हम कठपुतली बनकर रह जाएंगे ना। तो हम लोग कठपुतली हो जाएंगे। मतलब स्वतंत्रता छीननी पड़ेगी, तब न जाके अंकुश लगेगा। तो परमात्मा आपको स्वतंत्र रखे। परमात्मा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं आपसे परमात्मा। और वो आपको पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़े हैं। अब आप जो करना है करो, और जो करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेंगे। आप जो करोगे ना, जैसा कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपको फल मिलेंगे। तो कर्म करने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़े हैं। ये उनका प्रेम ही तो है। ये उनका प्रेम ही है कि वो उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दी है आपको कि आपको जो करना है करो, अच्छा करना है अच्छा करो, बुरा करना है बुरा करो। वो बहुत प्रेम करते हैं आपसे, वो बहुत प्रेम करते हैं हम लोगों से, इसीलिए वो स्वतंत्र छोड़े हैं। और हम उस स्वतंत्रता की मतलब दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग करके हम फंस जाते हैं। तो ये हम लोग की गलती है, हमारी गलती है, आपकी गलती है, हम सबकी गलती है। इसमें परमात्मा की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो पूरा स्वतंत्र छोड़ा है कि आपको जो करना है करो, और आप जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो अपना कर्माशय बिगड़ा है, हम लोग का कर्माशय बिगड़ा है। तो हम लोग अपना कर्माशय सुधारें, हम अपना कर्म सुधारें। और कर्म सुधारेंगे तो परमात्मा उसका भी फल जरूर देंगे। अगर हम लोग अपना कर्म सुधार लेते हैं तो परमात्मा इसका भी फल जरूर देंगे। जो हमारा शुभ कर्म होगा उसका शुभ फल भी जरूर मिलेगा। तो मेरे दोस्त, परमात्मा पर भरोसा करिए, खुद पर भरोसा करिए, प्राचीन ऋषि महर्षियों पर भरोसा करिए, और थोड़ा सा हम पर भी भरोसा करिए। और भरोसा करके ब्रह्मचर्य का पालन करिए। धीरे 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा दोस्त। घबराने से कुछ नहीं होगा। धैर्य रखेंगे और धैर्य रख के ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मैं ये वीडियो किसी एक भाई के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ये सभी भाइयों के लिए बना रहा हूँ। जो भी भाई इस तरह के गलतियों में फंस चुके हैं, जो भी भाई इस तरह की कमजोरी का सामना कर रहे हैं, जो भी भाई इस तरह के रोग दोष का सामना कर रहे हैं, उन सभी भाइयों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपके साथ इस तरह की समस्या हो गई है कि आप बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, आपके शरीर में अनेक रोग दोष व्याधियाँ जन्म ले चुके हैं, और अब आपके शरीर पर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है, किसी भी चिकित्सक का बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि आपको कौन सी दवाई देनी चाहिए, कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए। कोई भी दवाई देने पे आपके शरीर पर काम ही नहीं करती दवाई, या फिर दवाई नुकसान कर रही है, ऐसी स्थिति बन चुकी है। तो मेरे दोस्त, आप हठपूर्वक महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ब्रह्मचर्य करिए। आपको आगे का रास्ता दिखाई देने लगेगा, आगे सब कुछ सहज मालूम पड़ने लगेगा। और उसके बाद आप 1 से 1.5 साल का ब्रह्मचर्य करेंगे। 1 से 1.5 साल के ब्रह्मचर्य से आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1.5-2 महीने का ब्रह्मचर्य से पूरी तरह से ठीक होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि 1.5 से 2 महीने का ब्रह्मचर्य से आपके अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाएगा कि ये सब समस्याएं आपको छोटे नज़र आने लगेंगे, और आपको आगे का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। आगे आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि हमको किस मार्ग पर चलना है और कितने दिन चलना है। तो घबराओ नहीं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाओ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।